दोस्तों नमस्कार, मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है एनआईएस डीएलएड छात्रों को लेकर के। जो भी हमारे छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन सभी छात्रों की क्या गलती है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। और साथ ही साथ क्या प्रमुख अपडेट है, क्या एनसीटी दोस्तों अपने गजट में सुधार करने जा रही है, जिसको लेकर दोस्तों एक प्रमुख सूचना निकल के आ रही है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए रहेंगे दोस्तों, तो आसानी होगी आपको हर चीज समझने में। जो भी अब नोटिस वगैरह आती हैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाती हैं। तो ऐसे में टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आइए दोस्तों बात करेंगे आज अपडेट क्या निकल कर आ रही है। सबसे पहले दोस्तों आज एक मीटिंग थी। मीटिंग में दोस्तों कहने मतलब जो आपके पटना टीम है, जो पप्पू यादव सर की जो टीम है, उसके माध्यम से आज बच्चों को बुलाया जाता है और बच्चों के बाकायदे डॉक्यूमेंट सारे सिग्नेचर कराया जाता है, उनको बाकायदा चीज समझाया जाता है। इसका अपडेट मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूं, लेकिन दोस्तों जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार ऐसी चीजें क्या हुई है। तो पप्पू यादव जी ने बच्चों को बुलाया है और उनको डॉक्यूमेंट लिया है, उनको याची बनवाएंगे। ठीक है, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि जो निर्णय होता है वो सबके पक्ष में न देकर के जो उसमें याची बने रहते हैं उनको मौका दे देता है। तो ऐसे में अगर आप भी याची बनना चाहते हैं तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक, बहरहाल अब बात करेंगे और क्या अपडेट निकल के आ रही है। देखिए दोस्तों 22 सितंबर 2017 को ये मान्यता पत्र एनसीटी के माध्यम से जारी किया जाता है। ठीक इसी प्रकार 28 जून 2018 को ये एनसीटी के माध्यम से गजट में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है। आखिरकार एनसीईटी का कोई वैल्यू नहीं है क्या? एनसीटी अपने आप को प्रूव क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों लगातार एनसीटी के लगातार कार्यों को किया जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट एनसीटी की एक भी कार्य को सही नहीं मान रहा है? कहीं ना कहीं एनसीटी पे कुछ न कुछ खामियां हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ियां हैं, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर उठा सकते हैं तो दोस्तों एनसीटी पर उठा सकते हैं। और एनसीटी पर दोस्तों उठा सकते हैं, बिल्कुल उठाना भी चाहिए, क्योंकि अगर एनआईएस के माध्यम से बच्चों ने डीएलएड आपने करवाया तो उसमें एनआईएस एक संस्था थी, उस संस्था की क्या गलती है? मैं संस्था की भी गलती नहीं दूंगा, गलती मैं दूंगा सीधे सीधे दोस्तों एमएचआरडी प्लस एनसीटी के माध्यम से जिस तरीके से मान्यता और आदेश दिया गया, इसलिए मैं इनकी गलती दूंगा। संस्था, जिस संस्था को आप बोलेंगे वो संस्था कराएगी, ठीक है ना। ऐसे में अभी थोड़ा आप सुनिए, जो आपके एनआईएस के जो पूर्व अध्यक्ष थे उनकी थोड़ा बातों को सुनिए। उस बातों को सुनने के बाद मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा चीजें क्या निकल के आई थी। एंट्री एजुकेशन कर सकते हैं ताकि आप अपनी नौकरी में बने रहें। कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि ये डिप्लोमा केवल उसी स्कूल के लिए मान्य होगा जिसमें आप पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये डिप्लोमा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आग्रह पर और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अप्रूवल पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग अर्थात एनआईओएस चला रहा है। इसकी मान्यता पूरे देश में होगी जैसे किसी और डिप्लोमा की होती है। इस डिप्लोमा का पूरी अवधि 2 साल की है, परंतु हम लोगों ने ऐसा किया है कि 31 मार्च 2019 तक आप इसको पूरा कर लें। आपको कुछ स्कूल बेस्ड एक्टिविटी करने होंगे, कुछ क्लासरूम बेस्ड एक्टिविटी करने होंगे और वर्कशॉप भी अटेंड करना पड़ेगा, जो राज्य सरकार अरेंज करेगी और उनसे आपको सूचना मिलेगी। दोस्तों जैसा कि मेरी बातों को सुने पूर्णतः बताया कि ये केंद्र सरकार द्वारा, ये दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं, केंद्र सरकार ने भी मुहर लगा दिया है और एनसीटी ने मान्यता दिया है, और जो भी अभ्यर्थी नहीं करेंगे उनको बकायदे वहां से निकाल दिया जाता है। इसलिए आपका लास्ट डेट भी उन्होंने बताया था, और ये भी बताया था कि 18+6 मंथ का है, 24 मंथ का उन्होंने बताया था, 6 महीने आपका ट्रेनिंग का बताया था। लेकिन इसके बाद भी कहां गलतियां हो जाती हैं? अगर एनआईएस के माध्यम से यह कहा गया, जो उस टाइम पर आपके अध्यक्ष जी उनके माध्यम से ये चीजें कहा गया, तो कितना हद तक सही था? बिल्कुल 100% सही था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आइए मैं आपको एक चीज और अपडेट दिखा देता हूं। देखिए एनआईएस संस्था झूठ नहीं बोल रही है, ये चीजें क्लियर हो चुकी है, क्योंकि वह चीज जो एनआईएस ने बोला वही चीज मान्यता पत्र में मेंशन है और वो चीज राजपत्र पर नहीं मेंशन है। तो यहां पर दोस्तों एक नोटिस दे सकते हैं, एक प्रचार प्रसार का एक माध्यम ये बोल सकते हैं, जो कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का है, और जिसमें दोस्तों अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड लेने के आखिरी मौका को लेकर है। ठीक है ना, जल्दी करें, अंतिम 4 दिन शेष बचे हैं, 15 सितंबर 2017 दाखिल करने का दाखिला बंद हो जाएगा। ये दोस्तों उस टाइम पर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया था। इसमें दोस्तों लिखा गया है, यह कोर्स एनसीटी और एमएचआरडी के स्वीकृत है। यह कोर्स जो है एनसीटी और एमएचआरडी के स्वीकृत है। देखते चलिएगा, कोई भी इस योग्यता के साथ देश में कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। अरे मूर्ख, अगर कर सकता है तुम्हारे बेटे क्यों बाहर कर दिया सुप्रीम कोर्ट?
आप बिना तैयारी कोई चीज क्यों कर देते हैं? आपने यहां पर तो बाकायदे अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हर चीज छाप देते हैं, लेकिन इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? आप तो चले गए। तो ऐसे में जिस तरीके से खास करके जिस विद्यार्थियों के साथ ऐसा हो रहा है, कहने का तात्पर्य है अगर हमारे वो छात्र एनआईएस के माध्यम से डीएलएड कर लिए हैं तो अपने मन से तो वो एडमिशन कराने गए नहीं थे, ना तो उन्होंने अपने मन से ये कोर्स बनाया था, आपने बनवाया, आपने एमएचआरडी और एनसीटी के दोस्तों स्वीकृत से किया गया। तो आखिरकार आप लोग मुंह क्यों चुरा रहे हैं? आप आइए, सामने आइए, बात करिए, आपसे गलती उसको स्वीकार करिए, उसको सुधार करिए। अभी तक आपने क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? इसका सवाल आपसे पूछा जा रहा है और इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं दोस्तों, लिखा गया है सरकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थानों में 1ली से 8वीं तक पढ़ाने वाले लाखों प्रशिक्षित शिक्षकों को डीएलएड पाठ्यक्रम 2019 तक पूरा करने का भारत सरकार ने मौका दिया है। मतलब जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और निजी स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में, उन सभी को ये दोस्तों डिग्री कराने की बात कही जा रही है 2019 तक। अब कहां गलती है आप बताइए? यह 2 वर्ष का कोर्स है, इसमें भी यह भी मेंशन किया गया। बताइए 2 वर्ष का कोर्स है, इसलिए रजिस्ट्रेशन तुरंत करना है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। 2 वर्ष का कोर्स यहां भी बताया। आप बताइए 2 वर्ष का कोर्स था तो माननीय सुप्रीम कोर्ट क्यों बोला 18 महीना करके? इसलिए बोला क्योंकि एनसीटीई ने गजट में इस चीज को मेंशन नहीं किया था, राजपत्र में इस चीज को मेंशन नहीं किया था। कहने का मतलब है चीजें सब कुछ सही है, आपके माध्यम सब कुछ सही करेगी, लेकिन गलती कहां किया गया? राजपत्र पर कोई चीज मेंशन ना करना। देखिए दोस्तों, एक दायरा होता है चीज का दोस्तों, कहां चीजें कहां मेंशन करनी है। जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट है किसी चीज का डिग्री तभी मानता है, किसी चीज का दोस्तों मान्यता तभी मानता है जब उस चीज को राजपत्र मेंशन करा देंगे आप, ठीक है? तो इसलिए दोस्तों गलतियां तो हुई है। प्रथम वर्ष का शुल्क 4500 रुपए जो ऑनलाइन भरता है। तो दोस्तों ये सब पैसे की बात है, लेकिन दोस्तों एक और अपडेट है, आप देखिएगा आप लोग, लिखा गया है यह डीएलएड करने का अंतिम मौका 31 मार्च 2019 के बाद ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षक जिनके पास योग्यता नहीं वो पढ़ा नहीं पाएंगे। आपने एक प्रकार से जबरदस्ती भी करवाया है। अगर आपके पास ये मान्यता नहीं है तो आप उनको पढ़ाने भी नहीं देंगे। तो हमारे अभ्यर्थी मजबूरी में किए थे। तो 15 लाख जो ऐसे 14 से 15 लाख जिन्होंने आवेदन किया है, जिन्होंने ये किया है ना इसके माध्यम डीएलएड, आखिरकार उनकी गलती क्या है ये आप खुद इसके माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। आखिरकार किसकी गलती है ये आप खुद इस माध्यम से पता लगा सकते हैं। जिस तरीके से चाहे वो एमएचआरडी हो, चाहे वो एनसीटीई हो, चाहे वो एनआईएस डीएलएड के माध्यम से जो हमारे छात्र क्यों एनआईएस ने डीएलएड करवाया है वो हो। दोस्तों कहीं ना कहीं एनसीटी को आप सामने आ जाना चाहिए और अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए और उस गलती को जल्द से जल्द सुधार करना चाहिए। बात सिर्फ इतनी फंसी हुई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 28 अगस्त 2023 को जो निर्णय सुनाता है वो दोस्तों एनआईएस डीएलएड के अनहित में सुनाता है, एनआईएस डीएलएड को बाहर कर देता है। रीजन एक है मान्यता पत्र को राजपत्र में मेंशन नहीं किया गया। तो अब एनसीटी को करना क्या है? मात्र एक काम करना है, आइए सामने निकल के आ जाइए और अपनी बातों को स्वीकार करिए और इसके बाद आप सब जितने हमारे छात्र हैं उनको खुशखबरी दे दीजिए। इस मान्यता पत्र को आप राजपत्र में शामिल करके और आप खुद आइए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि गलतियां आपकी है तो आपको खुद जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे, आने वाले समय में अगर कोई भी आप इस तरीके से कार्य करेंगे तो कोई भी छात्र आप पर विश्वास नहीं करेगा, तो आपकी जो भी मान्यताएं हैं सब धरी धरी रह जाएंगी। कोई भी छात्र आपके माध्यम से एडमिशन नहीं करवाएगा। क्यों करवाएगा आप बताइए? बीएड को आपने बाहर करवा दिया, एनआईएस डीएलएड को आपने बाहर करवा दिया, आपने क्या किया है बच्चों के साथ बताइए? 2 साल आपने समय लगवाया, 2.5 लाख अपने रुपए गवाया। खासकर चाहे वो एनआईएस की हम बात करें, चाहे वो आप डीएलएड की बीएड की बात करें, ठीक है? तो आपके माध्यम से जो भी चीजें कराई जाएंगी वहां पे अभ्यर्थी नहीं जाएंगे। इसको आप स्वीकार कर लीजिए। अगर आप इस टाइम सामने नहीं आते हैं तो लगातार दबाव बन रहा है और इस पर बनेगा भी और एनआईएस डीएलएड को छात्रों को मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। इसके लिए दोस्तों लगातार हम यहां पे आज मीटिंग हुई थी, मीटिंग में मैंने आपको अपडेट भी दे दिया था। बहरहाल इसके बारे में जो कोई अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता रहेगा। इसके लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए और सभी मित्रों के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे भाई। क्योंकि एक चीज मैं और देखता हूं, बहुत सारे बच्चे आते हैं नेगेटिव कमेंट करते हैं, भाई अब कुछ नहीं होगा, भाई अब कुछ नहीं हो सकता है, आप क्यों परेशान कर रहे हैं बच्चों को? देखिए मेरे भाई, हम बच्चों को परेशान नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है। हम क्यों परेशान कर सकते हैं किसी को? जो अपडेट आएगा, अपडेट बताया जाएगा। हमारे बच्चों ने जो आप देखिए 100 बच्चे में से अगर एक बच्चा ऐसा कमेंट करता है उसको हम नथिंग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, ठीक है ना? लेकिन 100 में से अगर 99 बच्चे 98 बच्चे कह रहे हैं सर इसको सपोर्ट करिए, तो हमारा प्रथम दायित्व बनता है उन बच्चों के साथ खड़े हो जाएं। तो दोस्तों हमारा वही कार्य है, जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले सबसे सटीक इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसमें गलती किसकी है मैंने आपको सब चीज बताया है। अब दबाव किसे बनाया जा रहा है? एनसीटी बनाया जा रहा है और जल्द जल्द आप देख पाएंगे एनसीटी सामने आएगा भी।
ठीक है, बहरहाल जो भी अपडेट आता रहेगा चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा।